के वीडियो का विश्लेषण क्या होगा? एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये तीन ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो कई बार अपने परफॉर्मेंस से इन्वेस्टर को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किए। आज हम जानेंगे कि इन तीन म्यूचुअल फंड के आपस में जो एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा है, इसमें कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न कब अच्छा देखने को मिला है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के ड्यूरेशन में ऐसे म्यूचुअल फंड का एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा कैसा है, परसेंटेज वाइज भी देखेंगे। और एसआईपी का 1000 का जो आंकड़ा है वो कितना फिगर बना के देगा, वो भी आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। और कुछ पॉइंट्स पे विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर में कहाँ पे कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे दायरा काफी मजबूत देखने को मिल रहा है। और डाउन साइड प्रोटेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में वो आपके ऊपर डिसीजन है कि वाकई में कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन तीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एसआईपी परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एसआईपी रिटर्न है। एक्सिस स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का आंकड़ा आपके सामने है। उसके साथ ही साथ इन जो यहाँ पे रिटर्न का परसेंटेज है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। ये एब्सोल्यूट रिटर्न का यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ जो 1000 रुपए का मंथली एसआईपी है उसका क्या वैल्यू देखने को मिला, वो भी आंकड़ा यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अब देखो, 1 साल के अंतराल में जो 1000 का एसआईपी है उसका वैल्यू 11,605 रुपए एक्सिस स्मॉल कैप में देखने को मिलता, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 11,180 और एचडीएफसी स्मॉल कैप में 11,100 का फिगर देखने को मिलता। लेकिन अगर आप नेगेटिव रिटर्न की बात करोगे तो हर एक म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न है। थोड़ा कम नेगेटिव रिटर्न सिर्फ एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में है। अगर 2 साल का आंकड़ा देखें तो 2 साल में 1000 के एसआईपी का वैल्यू 26,360 रुपए के करीब में एक्सिस स्मॉल कैप में, यहाँ पे 26,263 रुपए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में और एचडीएफसी स्मॉल कैप में यहाँ पे 24,940 के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला। 3 साल का अगर मैं देखूं रिटर्न तो 3 साल में 1000 का एसआईपी का वैल्यू 45,000 रुपए के आसपास एक्सिस स्मॉल कैप में, 47,109 रुपए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में और 44,232 रुपए यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप में। 5 साल का आंकड़ा देखें तो 99,312 रुपए देखने को मिलता है। यहाँ पे निप्पॉन में 1,14,000 और एचडीएफसी स्मॉल कैप में 1,02,000 का ये 1000 का एसआईपी 5 साल का ये टोटल वैल्यू देखने को मिलता। 10 साल में यही 1000 का एसआईपी 3,37,935 का वैल्यू दिखाता है एक्सिस स्मॉल कैप में, 3,91,000 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में और 3,16,000 एचडीएफसी स्मॉल कैप में। रिटर्न का फिगर अभी आप देख सकते हो। अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूं तो एक्सिस स्मॉल कैप में 181%, यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 226% 10 साल का और एचडीएफसी स्मॉल कैप में 163% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। एब्सोल्यूट रिटर्न है। देखो, अगर देखोगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के ड्यूरेशन में हर एक म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं 1 साल का शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा देखूं तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अच्छा डेटा शो किया है। करीबन देख सकते हो नुकसान कम है, 3% का करीबन नुकसान है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप में नुकसान का फिगर इससे डबल देखने को मिल रहा है। ठीक 2 साल का मैं आंकड़ा देखूं तो 2 साल के अंतराल में भी अगर आप नोटिस करोगे तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिटर्न काफी अच्छा खासा बनाया है। 9.83% का रिटर्न है। यहाँ पे देखोगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे पछाड़ रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप 3 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन देखोगे तो 3 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा एक्सिस और यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है। 5 साल के ड्यूरेशन में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा एक्सिस और एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है। और 10 साल के ड्यूरेशन में भी आपको आंकड़ा देखने को मिल रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो 1 साल और 2 साल के अंतराल में जो आप डेटा देख रहे हो उसमें ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अच्छा है। जबकि अगर 3 साल, 5 साल और 10 साल का ड्यूरेशन देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ये तो आंकड़ों में आपने देख लिया। अब
डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं। देखो डाउन साइड प्रोटेक्शन में अगर मैं 2020 का आंकड़ा देखूं तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो वहां पे जो रिटर्न का नेगेटिव रिटर्न का फिगर था वो करीबन 22 से 24% के आसपास था, जबकि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क में जो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न था वो कैटेगरी एवरेज में 24 से 25% और यहाँ पे बेंचमार्क का करीबन 29 से 30% का नेगेटिव रिटर्न था। अब अगर देखा जाए तो बेंचमार्क से ज़्यादा 2020 में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप गिरे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट कम है। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। लेकिन 1 साल 2 साल शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अगर हम देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं लंबे समय की बात करूँ तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बना रहा है अगर आप एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा देखोगे तो। और अगर मीडियम टर्म में हम जाएं तो एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाह रहे हो तो आपको एक खुद डिसीजन बनाना पड़ेगा कि क्या आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड को फोकस करना चाहिए। रिस्क कैपेसिटी को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऑन द एवरेज, देखो मैं एक 10 साल का यहाँ पे ऑन द एवरेज रिटर्न के फिगर को देख के यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ। अगर आपको 15 से 16% के ऊपर का रिटर्न चाहिए तो आप एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। 17 से 18% के आसपास तो यहाँ पे एक्सिस को आप फोकस कर सकते हो। ठीक उसके ऊपर तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। लेकिन देखो इस पैरामीटर को भी समझना पड़ेगा। मैं रिटर्न का फिगर काफ़ी इजीली आपके सामने तो रख दिया, लेकिन इसके पीछे जो रिस्क छुपा हुआ है उसे भी आपको काफ़ी समझदारी से यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। लिक्विडिटी का यहाँ पे रेशियो देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि कितना रिस्क है अगर हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, तो डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है। जैसे कि मैंने बताया कि डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा होगा तो वहाँ पे रिटर्न के चांसेस भी कम बन सकते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर मैं देखूँ पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी में तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी ऑन द एवरेज डाउन साइड प्रोटेक्शन सही माना जाता है। लेकिन कंपेयर करें, अगर ये 3 फंड का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन कितना है। कि आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। अगर ये 2 या 3 साल के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट होरिजन रखना चाहते हो तो इसमें से कोई भी फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होरिजन आपका यहाँ पे करीबन 5 से 7 साल से ऊपर होना चाहिए, जिससे आपको कुछ रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले। 2 और 3 साल में हो सकता है कि मार्केट अगर एक बार भी बहुत बड़े गिरावट के साथ यहाँ पे बंद हुआ तो उस साल आपका पूरा पैसा नुकसान में चला जाएगा और फिर रिकवरी होने में भी समय लगेगा और कुल मिला के आपका रिटर्न का फिगर काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को मैं साफ शब्दों में यहाँ पे कहूँगा, जो भी मैंने आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, जो भी डेटा रखा है, ये पूरा रिसर्च करके मैं रख रहा हूँ। लेकिन हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क कैपेसिटी है, एक अपना प्रोफाइल है, उसको एनालिसिस करके ही हम डिसीजन ले सकते हैं पर्सनल लेवल पे। तो अगर आप कोई यहाँ पे अपना डिसीजन बनाना चाहते हो तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कांटेक्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।